तो प्रियो, आप सबको जय मसीह की। आज हम देखेंगे कलीसिया का आरंभ कैसे होता है। तो चलो शुरू करते हैं। यीशु के स्वर्ग लौट जाने के बाद चेले यरूशलेम में ही रुके, जैसा कि यीशु ने उसको करने को आदेश दिया था। वहाँ के विश्वासी लोग लगातार एक साथ प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे हुआ करते थे। प्रतिवर्ष फसह के पर्व के 50 दिनों के बाद यहूदा लोग पिन्तेकुस्त नाम एक महत्वपूर्ण दिन को मनाया करते थे। पिन्तेकुस्त वह समय था जब यहूदी लोग गेहूं की कटाई को मनाया करते थे। सारे संसार से यहूदी लोग पिन्तेकुस्त के दिन को एक साथ मनाने के लिए यरूशलेम में आए थे। इस वर्ष पिन्तेकुस्त मनाने का समय यीशु के स्वर्ग को चले जाने के लगभग एक सप्ताह के बाद आया था, जिस समय सारे विश्वासी लोग एक साथ इकट्ठा थे। तो जिस घर में वे थे, अचानक से वह तेज हवा की आवाज से भर गया। तब आग की लपटों के जैसे दिखने वाला कुछ सब विश्वासियों के सिरों के ऊपर प्रकट हुआ। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और वे अन्य भाषाओं में परमेश्वर की स्तुति करने लगे। वे इन भाषाओं को नहीं जानते थे। ये वह भाषाएं थी जिनको बोलने के लिए उनको पवित्र आत्मा ने सक्षम किया था। जब यरूशलेम में रहने वाले लोगों ने उस जोर को सुना तो वे भीड़ के रूप में यह देखने के लिए एक साथ आए कि क्या हो रहा था। उन्होंने विश्वासियों को परमेश्वर द्वारा किए गए बड़े बड़े कामों की घोषणा करते हुए सुना। वे विस्मित थे क्योंकि भले ही वे कई अलग अलग देशों में थे और कई अलग अलग भाषाओं में बोलते थे, फिर भी उन कामों को अपनी ही भाषाओं में सुन रहे थे। चेले इजराइल से थे और अरामी, इब्रानियों या यूनानी भाषा बोलते थे, परंतु लोग अपनी अपनी मातृभाषा में सुन रहे थे कि परमेश्वर ने क्या क्या किया है। इनमें से कुछ लोगों ने कहा कि वे चेले नशे में थे, परंतु पतरस खड़ा हुआ और उनसे बोला, मेरी बात सुनो, ये लोग नशे में नहीं हैं। इसके बजाय जो तुम देखते हो वो वही है जो योएल भविष्यवक्ता ने कहा था कि होगा। परमेश्वर ने कहा, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा उन लूंगा। हे इजराइलियों, पुरुषों, यीशु एक ऐसा मनुष्य था जिसने यह दिखाने के लिए वो कौन सा बहुत से अनोखे काम किए थे। उसने परमेश्वर के सामर्थ्य से बहुत से अद्भुत कामों को किया था। तुम यह जानते हो क्योंकि तुमने इन कामों को देखा है, परंतु तुमने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। यीशु मर गया, परंतु परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जीवित कर दिया। इनसे उन बात को पूरा कर दिया जिससे एक भविष्यवक्ता ने लिखा था, तू अपने पवित्र जन को कब्र में सड़ने नहीं देगा। हम गवाही है कि परमेश्वर ने यीशु को फिर से जीवित कर दिया। परमेश्वर पिता ने अब यीशु को अपनी दाहिनी ओर बैठा कर उसे आदर किया है और यीशु ने हमारे लिए पवित्र आत्मा भेजा है, जैसे कि उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह भेजेगा। पवित्र आत्मा ही उन कामों को होने दे रहा है जिनको तुम देख रहे हो, तुम सुन रहे हो। पतरस ने उनको जवाब दिया, तुम में से हर एक अपने पापों के लिए पश्चाताप करे ताकि परमेश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तब वो तुमको वरदान स्वरूप पवित्र आत्मा भी देगा। पतरस ने जो कहा उस पर लगभग 3000 लोगों ने विश्वास किया और यीशु के चेले बन गए। उन्होंने बपतिस्मा लिया और यरूशलेम की कलीसिया का हिस्सा बन गए। जब पीड़ितों ने उसको शिक्षाएं दी तो विश्वासियों ने लगातार सुना। वे अक्सर मिला करते थे और एक साथ भोजन किया करते थे और वे अक्सर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते थे। वे मिलकर परमेश्वर की स्तुति करते थे और जो कुछ भी उसके पास था वे उसे एक दूसरे के साथ साझा करते थे। नगर का हर एक व्यक्ति उसके प्रति अच्छा विचार रखता था। प्रतिदिन अधिक से अधिक लोग विश्वासी बनते गए। तो आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।